Hello guys, today I am here with new topic from CBSE board class 10, poem number 1, Dust of Snow। और ये जो पोइम जिसने कंपोज की है उसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अच्छे नेचर पोइट और रोमांटिक पोइट जाने जाते हैं। इनकी मोस्टली पोइम के अंदर आपको नेचर ही दिखाई देता है। आप जब भी कोई पोइम पढ़ेंगे इनकी पोइम में हमेशा नेचर ही दिखाई देगा और इनकी जो मोस्टली पोइम के टाइटल भी होते हैं वो भी नेचर ही होते हैं और अक्सर ये पोइम में अपने आप को ही रिप्रेजेंट ज्यादा करते हैं। चलिए बात करते हैं पोइम की। द वे a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। जैसा कि इस पोइम के अकॉर्डिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू द पोएट बट इस पोइम के अकॉर्डिंग द पोएट हैज प्रेजेंट द थिंकिंग ऑफ द पीपल अबाउट हेमलॉक ट्री एंड ए क्रो। हमारे इतिहास में ये क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है इनको बैड ओमन माना जाता है। दे आर द साइन ऑफ सोरो, सैडनेस, अनहैप्पीनेस, इस तरह के या ग्रीफ, इन सब का साइन माना जाता है, सिंबल माना जाता है। लेकिन इट डज नॉट हैपन्स अकॉर्डिंग टू पोइट। बात करते हैं, मतलब यह है कभी कहीं से गुजर रहे थे एक हेमलॉक ट्री के नीचे से, तभी एक कौवा आता है और उस हेमलॉक ट्री की पेड़ की जो ब्रांचेस हैं उस पर बैठता है या अपने पंखों को फड़फड़ाता है और उसके फड़फड़ाने से उस पेड़ के ऊपर जो बर्फ जमी होती है वो झड़ जाती है और जब वो झड़ जाती है तो कवि के सिर के ऊपर आकर गिरती है। तब उस समय के सीन को उन्होंने यहाँ लिखा है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अर्थात कवि के ऊपर हेमलॉक पेड़ से कुछ बर्फ के कण उस पक्षी के माध्यम से गिरते हैं। आगे बताते हैं, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled। यहाँ पर कवि ये बताना चाहता है कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, जब उस पेड़ के ऊपर से गिरती है और कवि उस समय पे बहुत दुखी होता है, उसका हृदय पूरा दुख से भरा होता है और जैसे ही वह उस पेड़ के नीचे से गुजरता है और डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है तो उसका जो सैडनेस मूड है वो हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है। अ चेंज ऑफ मूड, उसके कवि का जो मूड है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हैज गिवन माय हार्ट, यानी हृदय, कवि का जो हृदय है वह प्रसन्नता से भर जाता है। एंड सेव सम पार्ट, और कवि कहता है कि उसके उस दिन का कुछ हिस्सा उसका दुख में जो व्यतीत होने वाला था वो बच जाता है और कवि अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझता है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि जो चीजें छोटी छोटी होती हैं और अक्सर बैड ओमन के रूप में जानी जाती हैं वो हमेशा नेचर में एक जैसी नहीं रहती हैं और वो हमारे उस दुख में, जीवन में एक ऐसी अप्रिय घटनाओं के साथ साथ प्रिय घटना हो जाती हैं कि उसमें हमारा जो मूड सैडनेस का होता है वो हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पोइम से वर्ड्स लिए हैं और उनको मैंने आपके वर्ड मीनिंग के रूप में दिया है। जैसे क्रो है, क्रो को क्या होता है, एक ब्लैक बर्ड होता है, लेकिन इसको एक बैड ओमन माना जाता है। कोए को जो शूक का मतलब है शेक और मूव और डाउन का मतलब है ऑन द फ्लोर। लेकिन यहाँ पे जो बर्फ डस्ट ऑफ स्नो है वो नीचे नहीं गिरते हैं, वो जब कभी वहां से गुजरता है तो उसके ऊपर गिर जाते हैं। हेमलॉक ट्री ए पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक ट्री एक ऐसा पेड़ होता है जो कि बहुत जहरीला होता है और उसकी जो पत्तियां होती हैं, सफेद पत्तियां भी नुकीली टाइप में होती है, पॉइंटेड वाली होती हैं और उस पर सफेद कलर के छोटे छोटे फूल आते रहते हैं। रूट होता है ए बैड मूड, यानी कि यहाँ पर ये कवि बताता है आई हैड रूट, कि कवि का जो पूरा दिन था वो दुख में व्यतीत होने वाला था, लेकिन उस प्रकृति से या उस हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरते ही उसका जो पूरा दिन खराब होने वाला था वो अब बच जाता है और वो उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये बताया है रूट का मतलब ए बैड मूड और या टू हैव सोरो अ ग्रीफ। यहाँ पर ये है, तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आया होगा। और